कोड़े लगने वाले हैं। आज शैतान आपके पैर के नीचे दिया गया है, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, आज लोग शैतान को सिर पे लिए घूमते हैं, बोलते हैं कह रहे पास्टर जी हमारे घर में ना शैतान आ गया। कितने साल से क्रिश्चियन है तू? कह रहा 5 साल से। अरे 5 साल से क्रिश्चियन है, तेरे घर पे शैतान आ गया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पैर के नीचे शैतान है, अरे उसको पैर के नीचे रखो। लेकिन जब आपका कैरेक्टर साफ नहीं है तो कैसे शैतान आपके पैर के नीचे आएगा? वो तो आपके सिर पे बैठेगा भाई साहब। इसलिए अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा आज मेरे कैरेक्टर को मेरे अंदर से साफ कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा बोलते हैं सुबह शाम तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज ही आपके पति के अंदर से, अपने आपकी पत्नी के अंदर से, आपके बच्चों के अंदर से हर एक कूड़े कचरे को बाहर फेंकने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने कूड़े की सफाई करते हो घर में तो क्या करते हो? जब रसोई में से, किचन में से, सारी जगह से झाड़ू मारते हो और झाड़ू मारने के बाद गेट पे रख देते हो। आप कहते हैं कूड़े वाला आएगा ले जाएगा। भाई साहब आप रखते हो कि नहीं? आपको बाहर फेंकना है उसको, आपको अपनी सफाई खुद करनी है। ऐसा नहीं होता कूड़े वाला अंदर आता है और सफाई करके आपके बाहर लेके जाता है, कहता है कूड़ा सवेरे यहां बाहर रख देना, उठा लूंगा मैं। आप बाहर फेंको, आप पश्चाताप करो और इसी समय स्वर्गदूत आ रहे हैं और वो सारे कूड़े को साफ कर रहे हैं वहां से, आपके ऊपर से हर एक प्रॉब्लम्स को साफ कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं ऐसे बच्चे को ढूंढ रहा है परमेश्वर, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहा है परमेश्वर। अगर आप अपना कैरेक्टर संभाल कर रखते हो, अगर आप अपने कैरेक्टर को साफ करते हो, मैं ऐसे लोगों को रिच होता देख रहा हूं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि शैतान उनको दिखाई नहीं देगा, वो शैतान उनके पैर के नीचे होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स डालने वाला शैतान आपके पैर के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम में। जितना पवित्रताई में चलते हो उतना शैतान आपको प्रॉब्लम्स में डालता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को डाउन नहीं करना। याद रखना, अपने कह रहा शैतान के चैलेंज को स्वीकार करो। वो अगर आपको बार बार चैलेंज दे रहा है उसको स्वीकार करो। मैं कह रहा हूं एक रात आपको जिताने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ के पास सब कुछ था, लेकिन आपको बता रहा हूं कि उसने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा और वो उसने मतलब बदला नहीं है, अपना कैरेक्टर बदला नहीं है। कब देखो, जब वो गरीब था, जब वो छोटा बच्चा था तब भी अपने कैरेक्टर को नहीं बदला। जब वो बड़ा हुआ उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया तब भी नहीं उसने अपने कैरेक्टर को बदला। उसने आगे से गाली नहीं दिया, उसने आगे से अपने भाइयों से, और जब वो बच गया और राजा के महल में पहुंच गया और उसने अपने माइंड में ये नहीं रखा कि मैं दुश्मन से बदला लूंगा। उसके माफी थी उसके कैरेक्टर के अंदर, उसके कैरेक्टर के अंदर ये बात थी। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा आज रात। कहता है मैं किसके घर में, कहता है मैं धनी करने के लिए जाऊं, किसके घर में आज चंगाई देने के लिए जाऊं। कह रहा है कि लाखों लोगों की भीड़ में जाता हूं मैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं लाखों लोगों में से कह रहा है कि हजारों लोगों की हीलिंग होती है, लेकिन बाकी लाखों लोग कहां गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज भी लोगों ने कूड़ा अपना साफ नहीं किया। इसका मतलब अपने अंदर का जो कचरा है कहता हमें साफ करना है। कहता है इसका मतलब कह रहा रोज कह रहा मिट्टी आती है आपके घर के अंदर, कितना भी झाड़ू मारो लेकिन सुबह आपको फिर मिट्टी मिलती है। इसलिए आप समझ जाओ कितना भी आप पश्चाताप करो, कितना भी प्रार्थना करो, लेकिन शैतान एक न एक पाप आपसे जरूर दिन के अंदर कराता है। लेकिन परमेश्वर आपको संभालने के लिए तैयार है। क्या आप संभालने के लिए तैयार हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको, आज रात मेरे बोलते ही आपको वो पेड़ अब तक नहीं मिला, अगर आपको अब तक स्वर्ग से कोई फल नहीं मिला तो आज मेरी प्रार्थनाएं आपको फल दिलाएंगी। लेकिन आप विश्वास से कहें हाँ परमेश्वर मैं अपने बच्चों के लिए अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगी, अगर आप मैं अपने परिवार के लिए कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है, कहता वो पेड़ मेरे पास है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा, वहां पर बोलता है कह रहा कि मैं स्वर्ग से कह रहा एक ऐसा पेड़ जो बिलोर की नदी से निकलता है, कह रहा उस पर 12 प्रकार के फल लगते हैं, 12 टाइप्स फ्रूट्स। इसका मतलब 12 प्रकार के फल, लेकिन बोलता है वो 12 महीने फलते हैं, 1 महीने नहीं, कहता है 12 महीने। याद रखना, इसका मतलब कि करेक्ट पेड़ के अंदर कैरेक्टर होना जरूरी है। अगर आपको हर महीने तनख्वाह चाहिए, बहुत लोग रोते हैं कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, इस महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्लियर लिखा, पवित्र आत्मा बोलता है कह रहा है कि मैं तुम्हारे कैरेक्टर को देखूंगा। और मत्ती के 7:16 में क्लियर लिखा, वहां पर बोलता है क्लियर, देखो क्या लिखा, लेकिन बोल रही है बाइबल, कह रहा है कि बिलोर की नदी से एक पेड़ निकला, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो 12 महीने ही फलते थे। आज ऐसी लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने कूड़े कचरे को बाहर फेंक रहा हूं, मैं अपने कैरेक्टर को साफ कर रहा हूं, पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पास आऊंगा एक नया फ्रूट लेकर। अपने रिश्तेदारों के पास आप जब जाते हैं फ्रूट लेकर जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं, परमेश्वर के पास एक नया स्वभाव लेकर जाओ। मैं कह रहा हूं 12 महीने ही आपके बच्चे फलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के बच्चे प्रमोशन देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके माँ बाप, आपके परिवार के लोग आशीषित होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं आज रात, लेकिन वो किसको दिख रहे हैं? वो कह रहा है मुझे नहीं दिख रहे, मुझे नहीं दिख रहे। लेकिन जितने लोग मैसेज को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की जिंदगियों में आशीष आ रही है। हाँ, पढ़ते हैं, देखो मत्ती के 7:16 में क्या लिखा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे
क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? सारे बोले हालेलुया। यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा तुम कह रहा अपने फलों से पहचान लिए जाओगे। कह रहा तुम कौन हो? इसलिए कह रहा कि शैतान जब वार करने के लिए आता है, बीमार करने के लिए आता है, कर्जा डालने के लिए आता है, तो कह रहा कि अपने फलों के कारण। इसका मतलब अगर परमेश्वर का फल आपके अंदर नहीं मिला, इसलिए बीपी प्रॉब्लम, अरे शुगर प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, थायराइड, लेकिन ये प्रॉब्लम्स डालता है शैतान। ठीक है, एक आपकी बीमारियां आती हैं संसार के अंदर, आती हैं और जाती हैं, लेकिन याद रखना कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपके फलों में कमी है। इसका मतलब क्या है? आपके फलों में कमी है। इसका मतलब आप परमेश्वर के फलों को ले नहीं पा रहे हैं अपने अंदर। आप अपने फलों को लो। ठीक है, एक बीमारी होती है और आप उसकी दवाई खाते हैं और आपको आराम हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको समझना है। कहता है कि यहाँ पर यूसुफ ने, कह रहा है मिस्रियों ने पहचान लिया, कह रहा है कि ये तो बादाम जो है कनान देश का है, ये फ्रूट जो है कनान देश का है। तो कुछ पेड़ स्पेशल भूमि पर ही लगते हैं, याद रखना। कुछ पेड़, मैं फिर से कह रहा हूं, स्पेशल भूमि पर लगते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे प्रभु ने प्रभु में क्यों बुलाया? मतलब मैं तो पहले दूसरी जाति में था, लेकिन मैं प्रभु में मसीह जाति में क्यों बुलाया गया? क्योंकि आप स्पेशल फ्रूट है परमेश्वर के। आप परमेश्वर के वो फ्रूट है जो चमकने वाले हैं। आप एक रात के लिए पैदा नहीं हुए, याद रखना। आप एक रात के लिए चमकने के लिए पैदा नहीं हुए मसीह में, आप हमेशा के लिए चमकने के लिए पैदा हुए हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप वो स्पेशल फ्रूट है, कह रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर दर्शाए जाने वाले हैं। और कह रहा है इजराइल के अंदर, और कह रहा है कनान देश का जो फ्रूट था पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। 1,40,000 लोग जानते थे। मूसा को बोलते थे कनान देश में ही जाना है, कनान देश में ही जाना है, कनान देश का ही फ्रूट खाना है। क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट फ्रूट था। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग ऐसे देश में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, ऐसी प्लेस में जाने वाले हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना है आप जहां पर रहते हैं उसी को कनान देश बना देगी यीशु मसीह के नाम में। आज ऐसा फ्रूट जो आपकी लाइफ में है, मैं कह रहा हूं आज आपको आनंद देकर जाएगा। इस भविष्यवाणी के बाद, इस वचन के बाद, इस प्रेयर के बाद आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आ जाएगी। लेकिन आपको एक परमेश्वर का स्पेशल फ्रूट बनना है। मैं कह रहा हूं बहुत सारे फ्रूट होंगे, बोलते होंगे हाँ मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं ज्ञान, मुझे बड़ा ज्ञान है, मुझे प्रार्थना करनी आती है, मुझे सब कुछ आता है, मैं उसको फेल बोलता हूं, उसको फेल बोलता हूं। लेकिन अगर आपके अंदर फ्रूट है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 9 प्रकार के फल है। मैं कह रहा हूं आप चमकने वाले हैं, आप शाइन मारने वाले हैं, आपका बिजनेस शाइन मारने वाला, आपके बच्चे शाइन मारने वाले, आपके बिजनेस कह रहा है कि आज से 3 दिन के अंदर शाइन मारने वाले हैं। इस प्रोफेसी को रिसीव करना। पवित्र आत्मा कह रहा है इस बात के लिए वो बताना चाहता है। कह रहा है कुछ लोग अपनी आशीषों को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन आशीषें जब कह रहा नहीं मिलती तो वो इधर उधर भागते फिरते हैं। लेकिन आप समझना है जब आप वचन को सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, कह रहा उसी दिन से आशीषें आना आपके अंदर स्टार्ट हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं तो बाइबल बोलती है, कह रहा एक भी व्यक्ति अगर इस समय बैठा हुआ ये कह रहा होगा कि हाँ परमेश्वर मैं इस लाइफ को शेयर करता हूं, मेरे दादे के पास भी जाए, मेरे मामे के पास भी जाए, आज परमेश्वर उसकी जिंदगी भी बचाई जाए। मैं कह रहा हूं कि ये फ्रूट है जो दया करना जानता है, ये फ्रूट है जो विश्वास करता है कि हाँ इस वचन से, इस प्रेयर से कह रहा है कि आज मेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसने ग्रहण कर लिया इस बात को कि हाँ आज से मैं कैरेक्टर को साफ रखूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि तेरे घर में एक भी कर्जे का कूड़ा नहीं रहेगा, तेरे शरीर में, तेरी बॉडी में, तेरे हार्ट में एक भी बीमारी नहीं रहने दूंगा। याद रखना पवित्र आत्मा काम करने वाला परमेश्वर है। एक आदमी एक दिन में 24,000 पाप करता है, मैं आपको बता रहा हूं 24,000, लेकिन वो कैसे उसको साफ कर सकता है? कोई मंत्र, कोई ताकत अभी उसको साफ नहीं कर सकता। आपका कैरेक्टर कहता है कि उसको साफ कर सकता है, लेकिन जब आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, अपनी पोजीशन जब आप प्रभु को देते हैं अपनी लाइफ में, कह रहा है पोजीशन बनाना। फौजी क्या करता है? अपनी पोजीशन बनाकर रखता है। प्रेयर में आपकी 3 तरह की पोजीशन होनी चाहिए। कह रहा है जब आप प्रेयर में जाते हैं पोजीशन बनाते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं तब आप पोजीशन लेते हैं, फौजी की तरह गन लेके पोजीशन लेते हैं। आपको पता है जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं आपके आसपास गन लेकर सरदूत खड़े होते हैं और उनको, उन दुश्मनों को भूलने के लिए, मतलब आज आप वचन पढ़ रहे होते हैं आपके पास